So hey, hello everyone, welcome back to another video of my YouTube channel that is Chemlog IITM. So ये है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11. So हमने लेक्चर नंबर 10th में क्या पढ़ा था? हमने लेक्चर नंबर 10th में स्टार्ट किया था स्टेरियो आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, इजीली आप समझ जाओगे तो उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है. तो लास्ट क्लास मैंने समझाया था आपको कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिटरमाइन करेंगे. याद है ना सबको? सेम साइड होगा तो सिस, ऑपोजिट साइड होगा तो ट्रांस, और कैसे कॉम्बिनेशन करके चेक करते थे हम, सब याद है. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टाइप बताया था, शायद वो टाइप 4. ओके, टाइप 4 में क्या था? टाइप 4 में था, टाइप 4 में हमने लिखा था, अगेन इसको लिख रहा हूं. ओके, दैट इज MAB2 ऐसे लिखा था कुछ. ओके है कि नहीं? अब ये AB मैंने इधर लिखा था, AB क्या है? जो AB है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बट एक चीज ये है कि ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है. अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है. ठीक है, अनसिमेट्रिकल यानी क्या है? मतलब उसका जो बाइडेंटेड दोनों डोनर एटम है वो डिफरेंट है. ठीक है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड. इसलिए इसका हमने सॉल्व किया था कैसे. और M क्या है आप सबको पता है ना, मेटल सेंटर. ओके, तो हमने इसका कैसे लिखा था? M एक A ऐसे लिखा था, जिसको हमने नाम दिया था सिस. और दूसरे साइड पे क्या लिखा था? MA और साइड में ABB. ये भी क्या हो गया? ये हो गया ट्रांस. ये दोनों एग्जांपल किए थे. अब चलो इसका एग्जांपल लिखो. एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया था, एक लिगेंड है क्या? ग्लायोक्सीमेट लिगेंड. ठीक है, ग्लायोक्सीमेट लिगेंड बताया होगा कि नहीं, बट ये है एक बाइडेंटेड लिगेंड. लिखो उसका एग्जांपल हम लिखेंगे अभी, PT ग्लायोक्सीमेट ट्वाइस. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखो. पहले ग्लायोक्सीमेट लिगेंड होता क्या है? ग्लायोक्सीमेट लिगेंड होता है ग्लायोक्सीमेट. ठीक है, AT लगा मतलब ये माइनस होगा ही होगा, है कि नहीं? तो कैसे होता है ये लिगेंड? इसका स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 देन C डबल बॉन्ड O माइनस. इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है. समझ में आ रहा है? तो ये बोथ इस साइड से भी डोनेट कर पाएगा, इस साइड से भी. ये है ग्लायोक्सीमेट लिगेंड, ऐसे दिखता है ये. ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे सिस ट्रांस में. कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं. तो PT प्लैटिनम बीच में रहा, PT. अब ग्लायोक्सीमेट लिगेंड बनाओ. ठीक है, इधर आ गया. एक साइड में देखो, पहले सिस मतलब दोनों साइड में सेम एटम रहेंगे. ठीक है, N कैसे रहेगा? देखो N इधर क्या हुआ? ये हो गया सिस. देखो ठीक है, सॉरी मतलब सिस ये हुआ, बट लिगेंड ऐसे रहेंगे. N अब इधर हम लिख सकते हैं, इधर N इधर O. अब इसके बाद आप बना सकते हो. अब इसके बाद क्या करना है? इधर सीधा NH2 लिखो, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस. ये है एक हो गया एक साइड. अब दूसरे साइड हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरे साइड हम कैसे लिख सकते हैं बोलो? अगर सेम साइड में ऑक्सीजन रखना है तो क्या कर सकते हैं हम? O अगेन C डबल बॉन्ड O CH2 एंड NH2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हो गया आपका सिस फॉर्म हो गया. ये लिगेंड का सिस फॉर्म हो गया. देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? प्लैटिनम के साथ कितना बॉन्ड बना है बोलो मुझे? कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है? 1 2 3 4. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हम 4 की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4. अब इसका ट्रांस बना सकते हो. कैसे बनाएंगे? इसको बस रिवर्स कर देना है, मतलब इसको पलट देना है. कैसे करेंगे? देखो PTNO हो गया. अब इसके बाद आप तो कर ही पाओगे. C डबल बॉन्ड O CH2 इधर NH2. इस साइड क्या होगा? NH2 ओके, देन CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, इधर भी O माइनस. हो गया ये इसका ट्रांसफॉर्म.
ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सारे, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। हो गया, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाएंगे। क्या करेंगे देखते हैं। एक मतलब साथ ही साथ बाइडेंटेड लिगेंड भी होंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड भी। मतलब एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, तो हम सारा प्रोबेबिलिटी इधर आपको लिखवाऊंगा, तो टेंशन मत लो। तो टाइप हो गया 4, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, फिर नेक्स्ट आता है टाइप 5। ओके, टाइप 5 सब याद रखना, बोल रहा हूं एग्जाम्पल के साथ करवा रहा हूं, अभी याद रखना बहुत जरूरी है। टाइप 4, सॉरी टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 को हम क्या बोलेंगे, एम ए बी, ये तो हो गया है, और साथ में सी डी। अब ये सी डी जो है भाई, ये सी डी क्या है, सी और डी दोनों क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो मुझे बताओ। इसका आइसोमेरिज्म हम किस तरह का बना सकते हैं, देखो कुछ भी चेंज कर सकते हैं क्या, चलो करके देखते हैं। फिर भी 4 ही है हमारे पास, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले एम, चलो ए बी को मैं एक बार पास पास रख दिया, ठीक है, दोनों लिगेंड। अब इधर सी डी, तो ये हो गया एक, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, याद रखना। ये दोनों कभी भी ये इधर इधर रहेगा, इधर रहेगा, मतलब पास पास रहेंगे आपस में, समझ में आ रहा है, आपस में सिस टू ईच अदर, कभी ट्रांस नहीं रहेंगे, नहीं तो उनका बॉन्ड ही टूट जाएगा। ओके, ये हो गया। अब इसमें कॉम्बिनेशन लिखो, ए एम डी फिर बी एम सी, जैसे लिखे थे। अब ये हो गया। अब मैं छोटा सा चेंज करूंगा, क्या करूंगा, बी को सी के जगह पर ले सकता हूं, बी को इधर ला सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि इनका बॉन्ड टूट जाएगा ना, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अब देखो ये हो गया, देखो ये ए बी एक साइड में है और सी डी एक साइड में, सी डी सिस में है, तो इसको हम बोल सकते हैं सिस, और इसका हम बना सकते हैं क्या, एम ए, और साथ में इधर में लिख सकता हूं बी, और नीचे नीचे क्या लिख सकता हूं, इधर अगर बी, और हम क्या कर सकते हैं, सी डी को हमें ट्रांस में करना है, तो सी डी को ट्रांस में, सॉरी बी को हम कर सकते हैं ना, तो इसमें सी एंड डी ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अब इसमें देखो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ए एम डी एंड बी एम सी, ये हो गया, इसके साथ मैच हो रहा है क्या, तो ये हो गया हमारा गलत। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी बताओ मुझे, क्या कर सकते हैं हम, बताओ, कुछ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। चलो और एक ट्राई करते हैं, बस इन दोनों का पोजीशन चेंज करो, इनको वैसे ही वैसे रखो, क्या है, एम ए बी। अब सी के जगह पर डी लिखूंगा मैं, बी के जगह पर सी, सॉरी डी के जगह पर सी लिखूंगा। अब देखो कॉम्बिनेशन ए एम सी बन गया और बी एम डी बन गया, तो इससे अलग हुआ, और इसमें देखो क्या हो गया, मतलब इससे अलग हुआ कि नहीं, तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या बोल सकते हैं हम, अब आप जितना भी पॉसिबिलिटी ट्राई करो, बस इससे क्या हो जाएगा, इससे मैच ही होगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक्चुअली 2 होगा। ओके, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काउंट करते जाना है और मैच करते जाना है। देखो मैंने भी पहली बार मैच किया कि नहीं किया ना, और जब सेम आया तो मुझे काटना पड़ा, तो तब सोचा मैं थोड़ा और क्या क्या चेंज कर सकता हूं ताकि और आ जाए, ठीक है, तो आपको भी वही चेंज करना है। चलो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर इसका एग्जांपल लिखते हैं। ओके, हो गया, चलो इसका एग्जांपल लिखो, आप लिख पाओ, कोई सा भी बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड ले लो, एग्जांपल लिखो, और साथ में 2 मोनोडेंटेड लिगेंड ले लेना, लिखो एग्जांपल, पीटी ग्लाइक्स, ये मत सोचना सब पीटी क्यों बार बार ले रहे हैं भाई, तुम कुछ भी ले सकते हो यार, ठीक है। चलो पीटी ग्लाइक्सिमेट 2 एंड साथ में मैंने लिया ब्रोमीन और साथ में नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रो ग्रुप ले लिया। अब इसको सजाना है मुझे, कैसे सजाऊंगा मैं, पीटी
4 ही सजाना है मुझे, बस इधर रख दिया एक बार NH2, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O ये रख दिया। अब इधर क्या रखना है मुझे, Br और NO2, ये एक हो गया, ये एक आइसोमर हो गया, और साथ में हम वो दूसरा आइसोमर क्या कर सकते हैं, PT, इसको जैसे का वैसा रखो, और इसको भी तुम उल्टा सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, इसको भी उल्टा सकते हो। चलो इसको रखो, क्या हो गया, NH2 एंड CH2, साथ में C डबल बॉन्ड O मतलब हमारी कन्वीनियंट के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड को फिक्स करते हैं, दूसरे साइड को चेंज करते हैं, ताकि हमें करने में इजी हो, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, NO2 और Br हो गया। देखो ये दोनों आइसोमर आ गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना बन गया मुझे इसका, तुम्हें ऐसे पूछेगा, ये कंपाउंड दिया हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भाई सीधा लिखना है 2, याद रखना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है, ऑप्टिकल नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो एक बार लिखो इसको, ठीक है। चलो आई थिंक थोड़ा टाइप भी ऊपर लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। टाइप V में क्या है, MABCD, अब आई गेस दिख रहा होगा आपको, है ना। चलो वेरी गुड, हो गया, ओके। इसके बाद और एक टाइप चलते हैं, ठीक है, और एक टाइप लिखो, सबसे इजी टाइप MA4, उसके खुद बना के बोलो मुझे कितना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कितना होगा MA4 का, बोल पाओगे कि नहीं भाई, आंख बंद करने से बोल देना चाहिए अब तक। MA4 भाई कितना होगा, ये कितना हो गया हमारा टाइप 6, ठीक है, MA4 कैसे डिटरमाइन करेंगे, कितना होगा MA4 यानी, और ए सारे क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, और मोनोडेंटेट लिगेंड है मतलब सारे सेम ही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका M इधर लिख दिया, A एंड A, सॉरी नॉट B, A, ठीक है। अब A हो गया, अब बोलो सारा A हो गया, अब मैं कुछ भी चेंज करूं, इसे को इधर लाऊं, इसे को इधर लाऊं, इसे को इधर लाऊं, कुछ भी चेंज करूं भाई होगा क्या, सेम ही आएगा। तो इसका हम लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना, 0, एक आलू, ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गया, 0। अब और एक टाइप लिखो उस तरह, अब इसका एग्जांपल आएगा तो कर पाओगे ना, PTCl4 2 सेम एग्जांपल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट टाइप लिखो MA3B, नेक्स्ट टाइप कौन सा टाइप है ये, सातवां टाइप है ना, MA3B, इधर AB क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, ये लिगेंड कौन सा है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, सिंगल डोनेशन साइट है इनका, ओके। तो इसका कितना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर मुझे बताओ अभी, A3, ठीक है। चलो लिखते हैं A, ये जो बता देगा वो समझ रहा है, ठीक है, आप B लिख दें। अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ भाई, तुम B को जिधर लेके नचवाना चाहते हो नचवाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। अगर अच्छा मैं करवा के दिखाता हूं, ठीक है। इसका पेयर लिखते हैं हम AMB, फिर AMA, इसको मैं ऊपर ले गया, ठीक है, M क्या हो गया, BAA, फिर से लिखते हैं AMB, फिर AMA, मतलब ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जितना भी B को कहीं भी ले जाओ आप, क्या मिलेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर ही मिलेगा। तो इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या, नहीं है, ओके। तो सिंपल हम लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, 0। आप पूछोगे सर ये जो एक स्ट्रक्चर बना रहे हो ये तो आइसोमर है, नहीं बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर ही है बस, ये इसका स्ट्रक्चर, इससे अगर सिमिलर हम कुछ बना सकते हैं तब जाके हम बोलेंगे इसका ये वन एंड ओनली प्रोबेबल स्ट्रक्चर है, इसका आइसोमर नहीं मिलेगा हमें, इसका वन एंड ओनली प्रोबेबल स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गया, 0। ऑप्टिकल बाद की बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 हो गया। तो लिखो एक बार
ओके, वेरी गुड, लिख लिया। चलो उसके बाद नेक्स्ट लिखो टाइप 8 MAA ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया, ये मिटाता हूं। अब नेक्स्ट क्या हो गया, M टाइप कितना है, ये टाइप 8 है ना। चलो MAA ट्वाइस। अब देखो, अब बोल रहे सर आपने ब्रैकेट में लिख दिया। भाई ब्रैकेट में लिख दिया मतलब इसका मतलब क्या है, सिंपल, ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है और सिमेट्रिकल है, दोनों डोनेशन साइड सेम है। जैसे हमने पढ़ा था ना इथिलीन डायमीन NH2 CH2 CH2 एंड NH2, इसमें क्या होता है, इससे भी N से देता है, इससे भी, मतलब इसका क्या है, दोनों डोनेशन साइड सेम है। उसी तरह AA यानी क्या है, सेम। AA यानी हम क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे लिखेंगे, बोलो, लिख पाओगे? चलो लिखते हैं M। ठीक है, चलो लिख दिया AA, ये हो गया एक। अब तुम इस A को लेके कहीं भी डेंस करवाओ भाई, इसका रिजल्ट वही आएगा। तो इसका हमें लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गया, 0। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गया। एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो PTEN, आप सोच रहे हो PT बार बार और भी लिख सकते हो यार, PTEN2। ओके, अब इसका कैसे लिखेंगे हम, PTN NH2 CH2 NH2। ठीक है, अगेन इसका जोड़ दो। उस तरह इस साइड से भी NH2 CH2 NH2। अब ये हो गया, अब ये जोड़ दो। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन, ये बॉल जैसा दिख रहा है क्या, ये कितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 ही है। ठीक है, इसको नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, जब तुम थोड़ा सीख जाओगे, प्रो बन जाओगे, तो कैसे लिखोगे, सिंपल ऐसे लिखना है NN, या तो ऐसे लिखो या सिंपल ऐसे ना करके इस तरह कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इसका फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आया सबको, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे मजा आएगा, टेंशन मत लो। अब लास्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। ठीक है, फिर हम एंटर करेंगे राजा जी के पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलो टाइप नंबर आ गया कितना, 9, टाइप 9 पे आ गया। तो थोड़ा इसका ले लिया ना स्क्रीनशॉट, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि ये अगर 30 मिनट का वीडियो हो तो 30 मिनट में आपका रिवीजन हो जाए, नोट बन जाए, सब कुछ हो जाए, जितना पढ़ा रहा हूं उतना। ठीक है, चलो, और ये प्लेलिस्ट आपके पास तो रहेगी ही ना, तो कभी भी उठा के देख सकते हो। ठीक है, अब चलो लिखते हैं टाइप नंबर कितना, टाइप नंबर 9, दैट इज MAAB2। अब ये A क्या है, सिमेट्रिकल क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आएगा भाई, धमाल होगा पूरा। अब आओ B क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। धुरंधर देखने तो सब हो चुका होगा ना, सबने देख लिया होगा धुरंधर। अब ये भी देख लो, ये ज्यादा धुरंधर से ज्यादा काम आएगा तुम्हारा। ओके, चलो अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे हम, MAAB2 लिखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, AA और BB हो गया, एक साइड हो गया। अब बोलोगे सर इसको हम इधर रखते हैं, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं, AMB, इसमें भी क्या हुआ, AMB। ठीक है, इतना तो मिला मुझे, AMB। अब इसको मैं क्या करता हूं, चेंज करता हूं। ठीक है, इसको इधर रखता हूं, इसको इधर रखता हूं, मतलब
ऐसे कर सकता हूं क्या? एक बार सोचो, ऐसे कर सकता हूं? ऐसे करने से इसका बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। और अगर हम कर भी दे तो क्या होगा देखते हैं। चलो आपके बात पे कर देते हैं। ए ए, ठीक है, ऐसे मैं बॉन्ड बना दिया। बी बी, अब क्या हो गया? ए एम बी वही बन गया कि नहीं? फिर ये क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। फिर इसका वन एंड ओनली स्ट्रक्चर कौन सा होगा? यही होगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया सबको? वेरी गुड। अब मैं लास्ट में एक कुछ चीज पूछूंगा। अब जब ये खत्म हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने कुछ बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर का हाइब्रिडाइजेशन कौन याद रखा है? ये याद रखा है किसी ने? sp3। sp3 हम क्यों लिखते हैं? 4 बॉन्ड जब होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी एक s p p एंड p, तो टोटल कितना होता है? sp3। हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे पूरा। ओके, चलो इसको लिख दो। चलो हो गया। अब एंटर करेंगे किसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो ओके। चलो अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसका शेप डिफरेंट चीज हो सकता है। शेप ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल हो सकता है, स्क्वायर प्लानर हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता होगा शायद, ऑक्टेट जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम क्या करते हैं? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर लेते हैं। जब शेप डिटरमाइन करते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को लेते हैं, लोन पेयर को नहीं। ओके, वो बाद में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन बताया था अपना, कॉपी पलटो एक बार देखो, याद आ रहा है? एसपी के बाद 3D और DsP3, ये बताया था क्या? sp3d2 और d2sp3, ठीक है। समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। चलो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैं बताता हूं आपको एक बार। एक, ठीक है, ये हो गया। अब ये स्ट्रक्चर कैसे दिखता है देखो। पहली बात, ये चारों साइड होंगे ऐसे, इस साइड भी, इस साइड भी। मैं आपको बताता हूं, इस साइड हो गया और इस साइड हो गया। देखो, रुको, ये पेन पकड़ने में मुश्किल हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि नहीं? देखो, ये हो गया 4 साइड। अब ऊपर एक होगा, नीचे एक होगा, वही है स्ट्रक्चर। ये 4 साइड है, ऊपर एक है, नीचे एक है। तो मुझे बताओ, जो ये साइड है, ये और ये क्या है? आपस में सिस है। ये और ये आपस में क्या है? सिस है। ये और ये आपस में क्या है? सिस है कि नहीं? अब जो ऊपर होगा, ऊपर और इस साइड के, ईच साइड के साथ वो क्या हमें? सिस में, सिस यानी सेम साइड में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं डिटेल में बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? ये M, फिर इसको ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया, देखो, ये मतलब चारों एक साइड पे हैं और ये एक ऊपर है और एक ये नीचे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे बेटा? देखो, आप समझो, M, ओके, इसको मैं 1 दे देता हूं, 2 दे देता हूं, 3, 4, 5, 6, ये सारे क्या होंगे? लिगेंड होंगे। अब मुझे बताओ, इसका सिस पोजीशन कौन सा है? सिस पोजीशन कौन सा है? कौन सा अभी बताया? जो साइड में था ना, पहले क्या बताया? ऊपर सबके साथ सिस होगा, 1 2 हो गया, 1 2 सिस पोजीशन, 1 3 हो गया, 1 4 होगा क्या? 1 4 नहीं होगा, 4 नीचे होगा, ये ऊपर, ओके। 1 5 हो गया। उसके बाद 1 6 हो गया। अब ये आपस में एक साथ, पहले इससे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। 1 के साथ सब हो गया, 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5,
4 5, फिर 5 6, 5 6, फिर 6 2, 6 2। ये सारे क्या हो गया, सारे 6 पोजीशन हो गए। अब बोलो ट्रांस पोजीशन कौन है? ट्रांस दिख रहा है आपको भाई? एक ही है ट्रांस, 1 and 4, 1 and 4, जो एक ऊपर बैठा था और एक नीचे बैठा था। समझ में आ रहा है ना? चलो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर इसका एक दो टाइप पढ़ा के फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको पूरा डिटेल से। हो गया? अच्छा, और भी ट्रांस हो सकता है ना? और ट्रांस हो सकता है 2 और 5, 2 और 5 भी हम लिख सकते हैं ट्रांस, और साथ में 6 और 3, और 3 और 6, 3 और 6, है कि नहीं? 2 5 3 6 हो गया। बोथ आर इन ट्रांस टू ईच अदर। चलो लिखो। हो गया? तो पहला सबसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला सबसे आसान करते हैं इसका एग्जांपल, वो है MA6। अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ भाई, मुझे बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर जानना है। MA6 टाइप 1, टाइप 1, ठीक है? इसका MA6। अब MA6 कैसे मैं सजाऊंगा इसको? बोलो M A एंड A, ठीक है? अब बोलो इसको कैसे सजाऊंगा मैं? MA6, इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलो। ए क्या है इधर? मोनोडेंटेड, ठीक है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाओ, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है? अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ भाई। ए को लेके कहीं भी पटक दो, इसका भी आपको उसी तरह कॉम्बिनेशन देखना है। ए को लेके कहीं भी पटक दो, सेम ही आएगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा? 0। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? अब और थोड़ा चेंज करते हैं। MA5B, MA5B, ठीक है? चलो M लिख दिया, कोई सा भी एक पोजीशन को चेंज कर दो आप। ये हो गया A हो गया। अब इसका बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ। अरे भाई कहीं भी इस B को लेके पटक दो, इसको लेके पटक दो, कहीं पटक दो, कॉम्बिनेशन सेम आएंगे। अगर मेरे पे यकीन नहीं हो रहा है, आप खुद करके देखना, ठीक है ना? सेम आएगा ही आएगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया आपको? तो लिख दो, एक बार नोट डाउन कर लो। ओके, वेरी गुड, लिख लिया ना? चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं MA4B2, ठीक है? ये टाइप कितना हो गया? ये टाइप 2। एग्जाम्पल इजी है इसका। अब क्या आता है? अब देखो आएगा ट्विस्ट, ठीक है? टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा? MA4B2, MA4 एंड B2। अब इसका बोलो क्या होगा? A एंड B बोथ आर मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है? मोनो लिख देना, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब इसको हम कैसे सजाएंगे? मैं लिखता हूं एक बार। M, ये है ना स्ट्रक्चर, तो A को इधर रख दिया मैं आसानी से। अब B। अब इसका कॉम्बिनेशन हम एक बार लिखते हैं, ठीक है? पहला AMA, दूसरा AMA, तो 2 AMA हो गया, फिर BMB, ठीक है? ये फिर क्या हो गया? ये कौन सा साइड हो गया? ये जो B2 है, ये कैसे है? ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब ये क्या हो गया हमारा? ट्रांस हो गया। ट्रांस, सेम ग्रुप जब ऑपोजिट टू ईच अदर रहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। अब इसको हम सिस बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं भाई। क्या करेंगे? M, एक बार A को ट्रांस रख दो, ये B हो गया। अब देखो, अब कॉम्बिनेशन लिखते हैं, क्या होगा? AMB और AMB साथ में क्या है? AMA, ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। ओके, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम ट्राई करेंगे। अब तुम बोलोगे सर क्या ट्राई कर सकते हैं हम इसका देखो, ये बोथ जो है ना, ए क्या है? AB जो है, सॉरी BB है,
बी भी क्या है, सेम साइड पे है, तो इसका हो गया सिस। अब तुम कुछ भी चेंज करो, ठीक है। अच्छा तुम्हारे लिए मैं करता हूं एक, देखो एम, तुम खुद जितना ट्राई करो, ए इधर मैंने बी लिख दिया, ठीक है, इधर ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया, इधर ए तो लिखना पड़ेगा। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन लिखो, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए एम ए, फिर से ए एम ए, फिर से क्या हो गया, बी एम बी, हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये पहले के साथ मैच खा रहा है, तो ये क्या हो गया, काटना। आप कॉपी में भी ऐसे करके काट देना ताकि आपको याद रहे। तो इसका टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना मिल गया मुझे, 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना मिल गया, 2 हो गया। तो इसको एक बार नोट डाउन करो। चलो इसका एग्जाम्पल लिख दो, फिर आज के क्लास का बाइंड अप करते हैं। ओके, एग्जाम्पल लिखो, CuNH3 4Cl2। अब आ गया, अब पीटी गया है काम से। ओके, अब आ गया कौन, CO। एक्चुअली में होता क्या है, पीटी जो है ना, प्लैटिनम क्या होता है, कौन सा ग्रुप का होता है, बोलो कौन सा पीरियड का होता है, निकेल पैलेडियम प्लैटिनम होता है ना, वो 5D होता है, ठीक है, 5D होता है। चलो आज लास्ट में एक चीज सिखाऊंगा, ओके, मजेदार चीज। चलो निकेल पैलेडियम प्लैटिनम वो क्या होता है, 5D होता है। 5D वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा बनाते हैं, मतलब जो भी लिगेंड जुड़ा होगा उसको क्या करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बना देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, अब उससे क्या होगा, जब 5D और 4D के जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो मोस्टली कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्क्वायर प्लानर। इसीलिए जब भी मैं ऐसे बनाता था तो प्लैटिनम का एग्जाम्पल लेता था। ओके, चलो अब इसका एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, CuNH3 4Cl2। अब इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम इजीली, है ना, सिस ट्रांस। तो पहले Cl को दोनों सेम साइड में रख देते हैं, CO या Cl रख दिया, NH3 और NH3 हो गया। अभी ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया, सिस, और साथ में क्या हो गया, CO ट्रांस में रख दो, Cl और नीचे Cl हो गया। इधर NH3 और NH3, ठीक है। अब हो गया ये क्या, ट्रांस। एक बार इसको नोट डाउन करो, हो गया। चलो वेरी गुड, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया, वेरी गुड। आज आपको मैं सिखाता हूं 3D 4D 5D कैसे याद रखेंगे, ठीक है, कैसे हम याद रख सकते हैं। लिखो ट्रांजिशन मेटल, इधर मैं लिख रहा हूं 3D, इधर 4D, इधर 5D, ठीक है। तो लिख रहा हूं, देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब इधर स्कैंडियम, स्काइला, इधर लिख दो स्काइला, स्कैंडियम, इट्रियम, लांथनम, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। टाइटेनियम, ये आपको याद रखना होगा, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हॉफनियम, ठीक है। अब डोरेमोन तो सब देखते हो, भी नोबिता, ऐसे याद रखना, भी नोबिता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वानेडियम, नियोबियम, भी नोबिता, नियोबियम एंड टेलुरियम, ओके, हो गया। और थालियम, ओके, थालियम। और ये हो गया क्या, कर्मोव, क्या हो गया, कर्मोव, Cr, कर्मोव, क्रोमियम, मोलिबेंडम, टंगस्टन, ओके। ये क्या हो गया, कर्मोव, CORMOW, ओके, कर्मोव, ऐसे याद रखना। अब इसका मनटेक रे कैसे लिखेंगे, मन, टेक्नीशियम और रिहीनियम, ओके, मनटेक रे। फिर ये सबसे मजेदार है, आयरन को रुला के ऑस्कर मिला। ये क्या हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। आयरन को इधर लिखो ऐसे, आयरन को छोड़ो, इधर नहीं, नीचे लिखते हैं, आयरन को रुला के ऑस्कर मिला। क्या है, आयरन को मतलब, आयरन को हिंदी में लिख दो, रुला के ऑस्कर मिला, ठीक है। कौन रहेगा
इराक। इधर लिख सकते हो आप, कौन रहेगा इराक। ओके, निकेल पैलेडियम, निकेल पैलेडियम प्लैटिनम, ये याद रख सकते हो आराम से। ओके, और कॉपर तो पता है, कॉपर क्या है, कॉपर सिल्वर गोल्ड सभी पहनते हो, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ओके, रख सकते हो याद। एक बार इसका चेक करना, भी वानेडियम, नियोबियम एंड टैलियम। ओके, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर कहीं भी मेरे से गलती हो रहा है तो आप मेरे को रेक्टिफाई करना, उसलिए कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है। ओके, भर भर के कमेंट करना, नो इश्यू, में आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही साथ इतना पेशेंस रख के मतलब देखने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आई होप ये आप सबकी काम आएगी। और जो बच्चे बिगिनर है वो स्लोली जाए, कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा अपने एग्जाम के लिए पढ़िए, पूरा हो जाएगा। ओके, सो आई होप आज सबको पसंद आया होगा वीडियो। ओके, एंड मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।